अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दी मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल कर लिया था। उम्मीद है आप सब ने उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो हम सबको ज़मीन से जोड़े रखती है। तो चलिए अपनी किताबों का पेज नंबर 32 खोलिए और इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बुक की लाइन पढ़ते हैं पहले। वी लाइव इन अ यूनिवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल मोशन। In every piece of matter, the atoms are in a state of never-ending motion. We move around the Earth's surface while the Earth moves in its orbit around the Sun. The Sun and the stars too are in motion. Everything in the vastness of space is in a state of perpetual motion. Every physical process involves motion of some sort because of its importance in the physical world around us. Students, कभी आपने सोचा है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ साकी नहीं है, यानी हर चीज़ हरकत में है, मोशन में है। हम ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज सितारों समेत पूरी गैलेक्सी में सफ़र करता है। तो हत्ता कि आपके जिस्म के अंदर एटम्स भी हमेशा हरकत में रहते हैं। हरकत हर जगह है, इसलिए हरकत को समझना फ़िज़िक्स में बहुत ज़रूरी है। और हरकत को समझने के लिए हम कुछ बुनियादी चीज़ों को जानना होगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। Whenever a body moves from one position to another, the change in its position is called displacement. The displacement can be represented as a vector that describes how far and in what direction the body has been displaced from its original position. Note that although the body is moving along a nerve, the displacement is different from the path of motion. बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी पोजीशन में जो तब्दीली आती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ एक मज़े की बात है। फ़र्ज़ करें आप अपने घर से निकले और घूम फिर कर वापस अपने घर आ गए। आपने शायद 2 किलोमीटर का फ़ासला तय किया हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन के दरमियान सबसे छोटा सीधा फ़ासला यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। अगर आप जहां से चले वहीं वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका MCQs भी बन सकता है। आगे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन यानी सिमत बताना भी ज़रूरी है। जैसे कार ने 5 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, मशरिक़ यानी कि ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया। आगे आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बता दूं, ये आपने नोट कर लेनी है। डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको अभी बताया, दी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये क्या होता है, यानी कि जहां से आप ट्रैवल करना शुरू हुए और वापस भी आप वहीं पर आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी इसका MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ़ अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो व्हेन इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अक्सर लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में इनमें थोड़ा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है जानते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नाउन एज वेलोसिटी. Its direction is along the direction of displacement. Average velocity does not tell us about the motion between A and B. In such cases, the motion is described by instantaneous velocity. वेलोसिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से अपना डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
इसका फार्मूला है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप कहते हैं कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो ये क्या है, ये स्पीड है। लेकिन जब आप कहते हैं कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शुमाल की तरफ जा रही है, तो ये वेलोसिटी है। अब दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, ये पूरे रफ्तार की ओवरऑल वेलोसिटी है, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये किसी भी एक लम्हे पर आपकी वेलोसिटी होती है। जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो रफ्तार दिखा रहा होता है, वो उस लम्हे की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अगर उसके साथ डायरेक्शन भी हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ आपके एमसीक्यूज़ होगा वेलोसिटी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पास्ट पेपर्स में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका वेलोसिटी फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी का मीन्स अ टाइम, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। अच्छा जी, जब भी आप गाड़ी में रेस देते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो आप एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहे होते हैं। यानी आप बुक पर पढ़ते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद एक्सेलरेशन। The time rate of change of velocity of a body is called acceleration. As velocity is a vector, any change in velocity may due to a change in its magnitude or change in its direction or both. If the velocity of a body is increasing, its acceleration is positive, but if the velocity is decreasing, the acceleration is negative. बिल्कुल आसान है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर आप ब्रेक लगा कर वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मज़े की बात यह है कि अगर आप एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, जैसे एक गोल चक्कर में, तब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन मुसलसल कॉन्टीन्यूसली तब्दील हो रही है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन की तब्दीली भी एक्सेलरेशन कहलाती है। यहाँ आपके लिए एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फार्मूला इसका है वी.एफ माइनस वी.आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ए को कहते हैं एक्सेलरेशन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में आपको बता दिया है, और ये भी आपने याद रखना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ज़रूरी 3 बुनियादी चीज़ों को समझना आसान मैंने कर दिया होगा, आपको समझ आ गई होगी डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। अगर आपका और भी कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें।